हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद साजिद। फ्रेंड्स, चाहे आप इंग्लिश कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सीखते हो, चाहे आप इंग्लिश एकेडमिक एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम के लिए सीखते हो, चाहे आप इंग्लिश बोलने या लिखने के लिए सीखते हो, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हो, कैसे आप अपने आप को एडवांस लेवल तक लेके जा सकते हो। फ्रेंड्स, चाहे अगर आपको कुछ नहीं आता है, आपको इंग्लिश ग्रामर का शून्य नहीं आता है, तो मैं बताने वाला हूं कि कैसे अपने आप को शून्य से शिखर तक लेकर जा सकते हो। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और जानिए कि कैसे बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखा जा सकता है। मिलते हैं। हाय गाइस, वेलकम अगेन। चलिए, मैंने जैसे बताया कि मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिक इंग्लिश ग्रामर। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर क्या है, हमें ये जानना ज़रूरी है। जनरली कई लोग बोलते हैं कि ग्रामर जो होता है लैंग्वेज का रूल्स होता है। ग्रामर इज ए रूल्स ऑफ लैंग्वेज, बट आई विल से यू देयर इज़ नो रूल्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का कोई रूल नहीं होता है, बट आई विल टेल यू इट इज़ अ टूल विच इज़ यूज टू करेक्ट सेंटेंसेस। ग्रामर जो होता है एक टूल है जिसका यूज़ हम सेंटेंसेस को सही करने के लिए, उसको सही सही लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ग्रामर के कितने पार्ट्स होते हैं, ग्रामर कितने टाइप्स का होता है। जनरली देखिए 5 टाइप्स के ग्रामर्स होते हैं। ग्रामर्स के पार्ट्स हैं, 5 टाइप्स के ग्रामर्स नहीं होते, ग्रामर्स के पार्ट हैं, 5 पार्ट्स होते हैं। जनरली मुझे लगता है कि आप लोग ये कभी नहीं सुने होंगे या आप लोगों को कोई नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि ये थोड़ा वास्ट हो जाते हैं। ठीक है, देखते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहले आता है लेटर्स ऑर्थोग्राफी। फ्रेंड्स, बेसिकली दिस इज अ इंट्रो क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर। दिस इज ए नॉट ए कंप्लीट ग्रामर कोर्स इन दिस वीडियो, बट जैसे मैंने कि आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स लेके आऊँगा, एकदम आपको ग्रामर बेसिक से पढ़ाऊँगा। उसी वादे को पूरा करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आ चुका हूँ। फ्रेंड्स, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, I'm not expert of English and I'm not a professor either. I'm also a student like you and I am learning and I am teaching you because my hobbies are learning and teaching. तो मैं सीखता हूँ और आपको सिखाता हूँ, आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। फ्रेंड्स, ये मैं मानता हूँ कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि किसी एक टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करके उसको समझ सके। तो मैं बहुत से टॉपिक पे रिसर्च करता हूँ, बहुत से बुक्स पढ़ता हूँ, बहुत से आर्टिकल्स पढ़ता हूँ और आप लोगों की हेल्प के लिए, आप लोगों की मदद के लिए मैं वीडियोज़ लेके आता हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे सिर्फ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि मेरी मोटिवेशन बनी रहे और आपके लिए और बेहतरीन वीडियो लेके आ सकूं। चलिए चलते हैं टॉपिक पे और जानते हैं कि आखिर लेटर्स का ऑर्थोग्राफी क्या लिखा हूँ। ये ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी क्या होते हैं ये तो आप लोग जानते होंगे कि लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं। ये सब पंक्चुएशंस हैं, फिगर ऑफ स्पीच लगभग ये जानते होंगे, लेकिन ये क्या होते हैं आप नहीं जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप जान जाएंगे। अगर आप ये भी नहीं जानते हैं तो कल से नहीं, नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी मैं बताऊंगा। अभी नेक्स्ट वीडियो कब आएगी उसमें मैं बताऊंगा लेटर्स क्या होते हैं, लेटर्स का यूज़ कैसे होता है, वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करते हैं, सब मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए देखते हैं लेटर्स ऑर्थोग्राफी क्यों लिखा। देखिए, लेटर्स जो होता है ना, इसके बुक जिसमें हम पूरे लेटर्स का अध्ययन करते हैं उसी का नाम ऑर्थोग्राफी होता है। वैसा बुक जिसमें पूरे लेटर्स के बारे में जानते हैं, लेटर्स का साउंड जानते हैं, लेटर्स का कहाँ कैसे यूज होगा, उसका क्या साउंड होगा, ये सब जानते हैं, उसी को बोलते हैं ऑर्थोग्राफी। यानी ऑर्थोग्राफी एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है जिसमें हम लेटर्स के बारे में जानते हैं, लेटर्स का यूज और लेटर्स की साउंड जानते हैं। ठीक उसी तरह वर्ड्स को जिसमें हम पढ़ते हैं, वर्ड्स का मतलब उत्पत्ति जिसमें पढ़ते हैं, वर्ड्स का डेवलप जिसमें पढ़ते हैं, कहाँ वर्ड्स डेवलप होता है, कैसे वर्ड्स स्टार्ट होता है, वर्ड्स को कैसे फॉर्म किया जाता है, कैसे उसका साउंड चेंज होता है, मीनिंग चेंज होता है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं इटिमोलॉजी। इटिम मतलब होता है बाबू उत्पत्ति, इटिमोलॉजी यानी जिसमें शब्द की उत्पत्ति पढ़ते हैं, शब्द का उसमें फॉर्मेशन पढ़ते हैं, शब्द की बनावट पढ़ते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इटिमोलॉजी। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग सेंटेंसेस सिंटैक्स मतलब सिंटैक्स। देखिए, आप लोग जनरली आप लोग पढ़ते होंगे टेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग
और रिमूव टू। ये सब क्या है, सब सेंटेंसेस का भाग होता है। तो देखिए आप सेंटेंसेस का भाग जानते हैं आपको, लेकिन सिंटेक्स नहीं बताया गया। ये सब जितना मैंने बताया अभी, जितना बताया टेंस हो या वॉइस हो, ये सब आते हैं सिंटेक्स में। सिंटेक्स में हम सेंटेंस पढ़ते हैं, सेंटेंस को फॉर्म कैसे करते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वर्ड्स की प्लेसमेंट कैसे चेंज करके सेंटेंस को चेंज कर देते हैं, ये सब हम पढ़ते हैं किसमें, सिंटेक्स में। जनरली आप लोग ये नहीं जानते होंगे, लेकिन सिंटेक्स में आप सेंटेंस पढ़ते हैं और सेंटेंस का ही भाग, सिंटेक्स का ही भाग पूरा होता है। टेंस हो या वॉइस हो, नरेशन हो, क्वेश्चन टैग हो, रिमूव टू, ये सब सेंटेंस का यानी सिंटेक्स का भाग है, ठीक है। और वर्ड्स जो था मैंने बोला इटिमोलॉजी, इसी में हम लोग जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कौन सा वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच का कौन सा पार्ट है, यानी कौन सा वर्ब है, कौन सा नाउन है, कौन सा एडवर्ब है, सब हम लोग इटिमोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये सब दिख रहा है आपको, जैसे ये कमाज हो गया, पीरियड, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स और अपॉस्ट्रोफी एस और कोटेशन मार्क्स, हाइफन, ये सब जो होते हैं पंक्चुएशन होते हैं। इनका यूज़ हम सेंटेंस को बेहतरीन बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए और सही मायने में सेंटेंस लिखने के लिए हम लोग पंक्चुएशन का यूज़ करते हैं। अगर आप पंक्चुएशन अच्छा से नहीं लिख पाते हैं तो आप शायद अच्छी राइटिंग नहीं कर पाइएगा। आप देखते होंगे कि जब भी कोई पोएम लिखा जाता है उसमें पंक्चुएशन का बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी बुक, पोएम हो या स्टोरी है, उसमें पंक्चुएशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। अगर पंक्चुएशन गलत हो जाता है तो उस सेंटेंसेस गलत हो जाती है। तो जनरली राइटर गलत नहीं करते हैं, गलती उनसे नहीं होती है। चलिए लास्ट देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर का मतलब समझते हैं, कोई चीज़ का फिगर, बनावट, ऑफ स्पीच यानी स्पीच की बनावट, इसी को बोलते हैं प्रोसोडी। प्रोसोडी में इसको पढ़ते हैं। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, देखिए जब हम कोई स्पीच बोलते हैं यानी कोई स्टेटमेंट बोलते हैं, उसको जोरदार बनाने के लिए, उसको दमदार बनाने के लिए हम यूज करते हैं फिगर ऑफ स्पीच का। जनरली आप दो जानते हैं, दो फिगर स्पीच को आप लोग जानते होंगे, शायद आप पढ़े भी होंगे, जिसमें एक होता है मेटाफोर और दूसरा होता है सिमिली। इस तरह के बहुत से फिगर स्पीच होते हैं और फिगर स्पीच को जिसमें हम लोग पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं प्रोसोडी। फिगर स्पीच को जिसमें पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोसोडी। अब देखिए फिगर स्पीच का यूज हम क्यों करते हैं, देखिए सेंटेंस को दमदार बना, जैसे मैं बोलता हूँ कि आप बहादुर हो, तो ये नॉर्मल बात है, आप बहादुर हो, नॉर्मल है। लेकिन इसी को थोड़ा चेंज करके मैं बोलता हूँ कि आप शेर की तरह बहादुर हो, तो इससे मतलब मायने हो रहा है, इसका मतलब हो रहा कि आप बहुत बहादुर, यानी शेर बहादुर होता है, तो मैं उससे कंपेयर करके आपकी बहादुरी बता रहा हूँ कि आप शेर की तरह बहादुर हो। लेकिन अगर मैं ये बोल देता हूँ कि आप शेर हो, इसका मतलब आप रियली बहुत बहादुर हो। तो देखिए एक ही चीज़ मैं बोला, थोड़ा थोड़ा चेंज किया, कंपेरिजन चेंज किया, उसका कंपेयर बताया आपका शेर से, एक बार एकदम आपको शेर बना दिया। इससे क्लियर होता है कि मतलब इसमें थोड़ा दम आ जा रहा है। जैसे मैं बोला कि आप शेर हो, यानी आपका थोड़ा सीना फूल जाएगा, हाँ शेर है, यानी इससे आपको क्या हो रहा है, सेंटेंस में दम आ रहा है, सेंटेंस दमदार बन जा रहा है। यही सब यूज़ हम पढ़ेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग, और कल से नहीं, नेक्स्ट वीडियो से। देखिए मैं सप्ताह में 3 वीडियोज स्टार्ट करूंगा, 3 वीडियोज डालूंगा एक सप्ताह में। पहला वीडियो होगा मंडे को, दूसरा होगा वेडनेसडे को और तीसरा होगा सैटरडे को। 3 वीडियोज डालूंगा एक सप्ताह में, जो कि एकदम बेसिक ग्रामर से होगी। जो अगली वीडियो आएगी मेरी, वो आएगी आपकी लेटर्स, वर्ड और सेंटेंस के बारे में, बेसिक नॉलेज की क्या होता है। उसके बाद सेंटेंसेस स्टार्ट करेंगे। और सेंटेंसेस का आप जानते हैं, किसी भी इंग्लिश ग्रामर का आपका जो बेसिक फॉर्मेशन है सेंटेंस को, क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, बेसिक फार्मूला। तो हम लोग सब्जेक्ट जानेंगे, वर्ब जानेंगे और ऑब्जेक्ट जानेंगे। सब्जेक्ट जानेंगे कि सब्जेक्ट की जगह क्या क्या यूज किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट जानेंगे कि ऑब्जेक्ट की जगह क्या क्या यूज किया जा सकता है, और वर्ब को तो पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे कि एक्सिलरी वर्ब क्या होता है और लेक्सिकल वर्ब यानी मेन वर्ब क्या होता है, और एक्सिलरी वर्ब के कितने पार्ट हैं, लेक्सिकल वर्ब के कितने पार्ट हैं, एक्शन वर्ब क्या होता है, स्टेटिव वर्ब क्या होता है, ये सब हम लोग जानने वाले हैं। फ्रेंड्स अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आज इतना ही काफ़ी है मुझे लगता है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ज़्यादा बताऊंगा तो। हमने सीखा कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर के कितने पार्ट होते हैं, इंग्लिश ग्रामर के 5 पार्ट्स होते हैं। पहला जो होता है जिसमें लेटर्स पढ़ते हैं, ऑर्थोग्राफी, जिसमें वर्ड्स पढ़ते हैं, इटिमोलॉजी, जिसमें सेंटेंस पढ़ते हैं, सिंटेक्स, जिसमें पंक्चुएशन के बारे में पढ़ते हैं, उसका चैप्टर का ही नाम, उसका बुक का ही नाम पंक्चुएशन है, और जिसमें फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते हैं वो प्रोसोडी होता है। और इससे आगे हम लोग जानेंगे ये सेंटेंस का फॉर्मेशन। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे वेडनेसडे को। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।